दोस्तों अज एक ऐसी कहानी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। कित्थों रहने वाले जे, यहाँ से आप कहाँ पे रहते हो, किस तरीके से आप वहाँ पे पहुँचे, सारी डिटेल में बताइए। जी हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, ज़िला डोडा के। जी तो जम्मू आए थे हम घूमने के लिए, तो उधर बॉर्डर पार हो गया हमसे, आगे बॉर्डर के एरिया में चले गए। जी तो उधर से बॉर्डर क्रॉस हो गया तो आगे पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़ लिया। कौन सा बॉर्डर क्रॉस हुआ था? ये जम्मू कश्मीर का आगे बॉर्डर, सांबा कठुआ बॉर्डर लगता है आगे, हाँ उस साइड से क्रॉस हो गए थे। क्रॉस हो गया था जी। तो उसी वक्त पकड़ लिया। कोई आपको बोलने का या कुछ पूछगिछ आपसे की गई थी वहाँ पे, क्यों आए हो, कैसे हो? वो तो पकड़े जाने के बाद फिर पूछगछ तो होती है। तो क्या उन्होंने फिर आप सच में जासूसी करने गए थे या फिर वैसे ही पहुँच गए थे? तो उन्होंने फिर क्या पूछगिछ की आपकी? मैं तो घूमने फिरने गया था, लेकिन अब वहाँ पता नहीं चला? फंस गया वहाँ पर, पता ही नहीं चला। तो उसके बाद जब वहाँ पे आपको पकड़ा गया तो फिर क्या क्या हिरासमेंट कैसे क्या हुई आपसे? हिरासमेंट जब पकड़ लिया उन्होंने तो उन्हें मारा पीटा हमको, और उसके बाद बैठने को जगह दे दी, कमरा एक दे दिया, कमरे में बंद कर दिया, आँख पे पट्टी बांध के बस उधर ही बैठे रहे काफ़ी देर। उसके बाद कितने कितने लोग थे जिन्होंने आपको पकड़ा था मौके पर? पुलिस वाले थे उनके, पाकिस्तान के, जी। और कुछ सिविल बंदे थे उनके साथ, एजेंसियों वाले, जिन्होंने मैं पकड़ लिया था। पकड़ते ही मारना पीटना शुरू किया या फिर आपको ले जाया गया वहाँ पे जेल के अंदर, वहाँ पे आपके साथ? पकड़ के ले जा जिस वक्त पकड़ा था उन्हें, उस वक्त उन्हें एक चांटा मारा था हमको। उसके बाद हमें उधर जेल में लेके गए, फिर हमारी वहाँ जो उन्होंने जेल के अंदर क्या क्या प्रतिक्रिया रही, कैसे कैसे किस किस तरीके से आपके साथ हरासमेंट होती रही थी इतने देर? जेल में बस यही है कि आदमी बीमार पड़ जाता है, कोई देखभाल करने वाला नहीं, गर्मी बहुत है, सह नहीं सकता गर्मी आदमी। लाहौर में गर्मी ज़्यादा है, पानी सही नहीं, रोटी सही नहीं मिलेगी, बस बीमार हो जाता है आदमी बस। और क्या करना। उसके बाद जब अदालत में आपको पेश किया गया था वहाँ से आपको क्या क्या सज़ा कैसे कैसे दी गई, क्या क्या बोला जज साहब ने? सज़ा पहले उन्होंने दी थी जी, पहले सज़ाए मौत, तो दूसरी सज़ा उम्र कैद। तो उनने दो में से एक लगनी है आपको, या सज़ाए मौत होनी है, उम्र कैद होनी है। तो मैंने फिर गुजारिश वगैरह करके तीसरा ऑप्शन मांग लिया, भाई तीसरा कोई सज़ा। फिर उन्होंने 14 साल की सज़ा लगा दी तीसरी में, रात दिन मिक्स करके 14 साल? 14 साल नहीं, कुल 14 साल। कुल 14 साल, ओके। तो अब 14 साल में फिर करते करते वो 20 साल बन गए, क्योंकि कुछ ज़रा आर्मी में भी रहा, कुछ पुलिस में भी रहा, इन्वेस्टिगेशन में। फिर जो जेल का पीरियड 14 साल का था वो जेल में गुजारना पड़ा। फिर कर करा के अब 2001 से तो 20 तक 21। यानी कि मतलब कि 14 साल गुजारने के बाद 6 साल ऐसे ही घर जाने के लिए दिक्कतें का सामना करना पड़ा, ऐसा ही हुआ जी। तो उसके बाद जब आप बोले क्रॉस कर गया था मैं, अचानक पता नहीं चला, तो क्या आप वहाँ पे कोई अपनी फैमिली के साथ गए थे या अकेले आप पहुँच गए थे? अकेले चला गया था जी, अकेले चला गया। फैमिली तो मेरी सब यहीं है। तो क्या जासूसी का क्या इल्ज़ाम आपके यहाँ पर आए थे वहाँ पे कि जी ये पाकिस्तान से खबरें देता है जी इंडिया को खबरें देता है जी। तो उसके बाद फिर अगर फैमिली की यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे आपकी कौन कौन सी फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं? जब आप यहाँ पे से गए थे तो कैसा? जी घर में मेरा बाप है, पुलिस वाला है, और मेरी माँ मर गई है, बाप ने दूसरी शादी कर ली है। तो दूसरी माँ से जो है एक बेटी है, एक बेटा है, और हम पहली माँ के 3 हैं, 2 भाई एक बहन है जी। 2 भाई एक बहन, मुझसे छोटे हैं दोनों। अच्छा, तो आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र इस वक्त 39 साल है। तो पहले जब पकड़े गए थे कितनी उम्र थी? उस वक्त मैं 21 साल का था जी। 21 साल की उम्र जी। तो शादी तो हुई नहीं होगी आपकी? जी नहीं। तब या हो रहा है कभी कभी के शादी भी नहीं हुई, अपनी फैमिली भी छूट गई, तो कैसी गलती कर बैठा मैं? बस जो गलती होनी थी हो गई। अब क्या वहाँ पे और भी ऐसे आपके जैसे कैदी वहाँ पे पकड़े रखे हुए हैं जो जासूसी के? काफ़ी कैदी हैं वहाँ पर। कितने होंगे? होंगे 30-35 हैं। वो भी जासूसी के केस में? जासूसी में ही है सारे। तो उनके साथ आपकी बातचीत होती होगी, वो क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? बस हम भी नाजायज पकड़े गए ऐसे बोलते हैं या फिर सच में उन्होंने की है? डरे हुए हैं बेचारे, तो उधर बस जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं बेचारे। मारते पीटते हैं? कभी मार पड़ भी जाती है किसी किसी को, कोई गलती वगैरह पर। जेल के अंदर में खाना क्या क्या दिया जाता था आपको रोज?
जेल में रोटी मिलती है, दाल और चावल मिलते हैं, और सुबह चाय मिलती है और एक रोटी मिलती है छोटी सी। भरपेट या फिर गिनती रखी गई इतनी रोटी ही मिलेगी चाहे? एक ही रोटी मिलती है सुबह, चाय, एक कप चाय और एक रोटी, छोटी सी रोटी मिलती है, इतनी सी गोल रोटी। अच्छा, छोटी सी रोटी मिलनी है। जी। उसके बाद कितने बजे? उसके बाद दोपहर को 12 बजे खाना मिलता है, 2 रोटियां मिलती हैं और दाल मिलती है। 2 रोटियां, फिर भी छोटी छोटी वो 2 रोटियां भी? वो थोड़ा बड़ी होती हैं। अच्छा, शाम को? शाम को चावल मिलते हैं, जो चावल खाने वाले हैं चावल खाएंगे, और रोटी खाने वालों को एक एक रोटी मिलेगी। तो जेल के अंदर जैसे आप कमरे के अंदर आप बोलते थे, तो कितनी देर आपको जेल में ओपन में रखा जाता था, कितनी देर आपको कमरे के अंदर बंद रखा जाता था, और वो कैसा है? ओपन में कि रूम के अंदर शाम को 4 बजे बंद कर देते हैं और सुबह कोई 7 बजे खोल देते हैं। खोल के ऐसे बरांडे में रख लेते हैं, बरांडे में घूम फिर सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते जंगले से। जंगला लगा होता है, वह बरांडे में चक्कर शक्कर लगा सकते हैं। फिर बरांडे में वो धूप बहुत होती है, इसलिए उधर जाते नहीं, और सूरज की रोशनी ऊपर से पड़ जाती है जैली में से, फिर अंदर ही बैठते हैं ज़्यादा। टाइम होता है ना, जैसे टाइम होता सुबह 6 बजे या 5 बजे उठा देते सभी को, फिर 12 बजे एक बार फिर अंदर कैद कर देते हैं, ऐसा हर जेलों में होता है? वो गर्मियों में होता है कि यहाँ जिस दिन में बंद करते हैं 1 बजे, और 4 बजे खोल देते हैं शाम को। ठीक है। दिन का बंद जो लगता है हाँ। चक्कियों के अंदर। तो सुबह कितने बजे? सुबह खोल देते हैं कोई 7 बजे तकरीबन। 7 बजे खोल देते हैं, फिर 1 बजे फिर आपको अंदर? संडे को 9 बजे खोलते हैं, बाकी दिनों में 7 बजे खोलते हैं। तो जो और कैदी वहाँ पाकिस्तान के जो कैदी हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो आपके साथ ही रहते थे या फिर आपके लिए अलग बनाया गया है? पहले वो हमारे इकट्ठे रहते थे, हम और पाकिस्तानी, अफगानी और बांग्लादेशी हम इकट्ठे रहते थे, लेकिन बाद में फिर हमको अलग कर दिया गया। जी। बाद में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई इंडिया का कोई यहाँ पंजाब के आदमी था एक, सरबजीत सिंह नाम का आदमी, जी। उनका वहाँ खून हो गया, तो फिर हमको क्या किया कि अलग कर दिया गया। पाकिस्तानी अलग हो गए और हम अलग हो गए। सरबजीत आपके साथ होते थे आप? जी, वो भी हमारे उधर ही होते थे, 12 नंबर उनकी अलग बारक थी, 8 नंबर ब्लॉक, वो भी अकेले बंद किए गए थे। यहाँ पे आपको बिठाया गया, अब क्या प्रतिक्रिया आगे की? यहाँ से आप सीधा जाएंगे या फिर पुलिस के लिए सारा वो जो कागज़ आपके पूरे करके तो उसके बाद भेजा जाएगा? क्या आपको क्या कहा गया? देखो जी, अब आपकी इच्छा है, जो पुलिस के जरिए जाना तो उस तरह चले जाते हैं, ऐसे ही हम कैसे जाएंगे, हमारे पास तो अपना साधन है ही नहीं जाने का, तो पुलिस के ज़रिए जाएंगे तो सही रहेगा। क्योंकि हमारे पिताजी भी पुलिस में ही हैं, तो उनका भी थोड़ा हवाला दे देंगे, हो सकता कोई रोड खुल जाए। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ कश्मीर में कौन सा प्रॉपर एड्रेस क्या आपका? डोडा ज़िला है जी हमारा। तो बेसिकली हम उधर डोडा ज़िला के ऊपर एक गुंदना एक गाँव है, वहाँ एक नज़दीकी आबली मासरी छोटा सा गाँव है जहाँ हम रहते हैं। तो वहाँ मान लो गाड़ी सड़क वगैरह नहीं है, तो इसलिए हम शहर में एक जगह पर बैठे हुए हैं, चंडी माता के मंदिर के अंदर। चंडी माता का एक मंदिर है भद्रोहा के अंदर, तो उधर हम बैठते हैं। वहाँ पर CRP वाले भी हैं, गार्ड वगैरह भी है, और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी गार्ड है, तो वहाँ हम बैठते हैं। तो जो गाँव में घर है, वहाँ एक बार अटैक हो गया था हमारे घर पर, आतंकवादियों ने अटैक कर लिया था, इसलिए हम घर छोड़ के वहाँ से भाग गए थे। तो फिर उसके बाद हम उस गाँव में दोबारा गए नहीं। अब हमारी ज़मीन है वहाँ पर 30-40 बहुत ज़मीन थी हमारी, कोई 80-90 कनाल थी। फिर वो दो भाई अलग हो गए बाप के, तो उनका हिस्सा अलग हो गया था। अब हमारे पास कोई 30-35 कनाल ज़मीन है जो हमारे पास है, लेकिन उसको लगाते नहीं हो, ऐसे पड़ी हुई है। अब वहीं होगी ज़मीन, है ना? ज़मीन तो खैर उधर ही होनी ज़मीन के। कभी कभी होता है ना कि भाई बहन जो होते हैं, वो फिर आपसे बात होती थी भाई बहन की, जो आपकी फैमिली, कभी नहीं हुई बात? कोई 2012 में चिट्ठी आई थी, वही जो सरबजीत से इनके मरने से पहले चिट्ठी आई थी, कोई 2-4 चिट्ठियाँ आई थी घर की, खैर खैरियत लिखी हुई थी। तो मैंने भी कोशिश की थी उधर से चिट्ठियाँ भेजने की। उसके बाद अचानक उन्होंने बंद कर दिया कि भाई कोई चिट्ठी नहीं भेजेगा इधर से, न लिखेगा कोई, और ना ही उधर से कोई चिट्ठी आएगी। मतलब ना कोई बातचीत होती थी, ना कोई चिट्ठी के थ्रू हुए, ना कोई मिलने भी नहीं कोई आया था आपको? कोई भी नहीं। फिर सब अलग हो गया, अफगानी हमारे को हेल्प कर लेते थे और बांग्लादेशी हेल्प कर लेते थे, तो फिर वो भी हमसे अलग कर दिए गए कि अब कोई सब इंडियन अलग हो जाओ, तो बाकी सब अलग। भाई सच सच बताना, दिल को कैसा लग रहा था? अभी परिवार पता नहीं कहाँ है, मैं पता नहीं पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा, जब वहाँ का टाइम था तब कैसे लग रहा था? वहाँ तो बस डर ही होता था, कहीं फांसी चढ़ा देंगे, कहीं गोली मार देंगे, या कहीं क्या पता क्या कर देंगे, तो यही डर होता था। तो अभी भी हमें बॉर्डर तक यकीन नहीं आ रहा था कि हम सचमुच में इंडिया जा रहे हैं। फिर जब इधर अंदर पहुँच गए तो फिर हमें थोड़ा थोड़ा यकीन आया कि हाँ जी अब मान लो इंडिया में दाखिल हो गए। अभी भी हमें यकीन नहीं आ रहा कि हम इधर आ गए, क्योंकि 20 साल काफ़ी टाइम होता है। यकीन नहीं हो रहा। हम तो अभी भी उसी चक्की में बैठे हैं जिधर
जेल की चक्की में। तो क्या क्या करवाते थे आपसे? काम भी करवाया करते थे आपको? काम जो लंबी सजा होती है उनसे काम भी लिया जाता है? काम वहाँ यही झाड़ू पोंछा करते हैं, सफाई सुथराई का काम करते जिसको हैं, जो काम आता है वो करते जिसको जो काम करना है। जो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट दौरा करता है हैं। फ्राइडे के दिन या कोई भी दिन रख लेता है, वीक का एक दिन रख लेता है, तो उस दिन फिर वहाँ जो है ना धुलाई शुलाई करते हैं कमरों को, कोई पंखे शंखे साफ करो, कोई बिजलियाँ का बल्ब ठीक करो, कोई इधर उधर, बस उसी काम में लगे रहते हैं। कोई पानी की नल लगा दो, कोई ये करो, कोई वो करो। जेलों के हालात क्या हैं वहाँ के? जैसे सुनने को मिलता है कि नशा बहुत बिकता है जेलों में, ऐसा वहाँ पे नज़र आता है? नशा वहाँ बहुत ज़्यादा है, और सिगरेटें बहुत ज़्यादा हैं, और चरसें बहुत ज़्यादा हैं, और पाउडर ये बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा चलता है। सिर्फ शराब वहाँ नहीं मिलती है, बाकी वहाँ पर सब नशा है। तो पुलिस रोकती नहीं वहाँ पे अंदर जेलों में? पुलिस वाले भी ऐसे ही, जैसे वो लोग वहाँ में, तो ऐसे पुलिस है उनकी। तो वो पुलिस वाले खुद ला के देते थे? कोई पढ़े लिखे लोग होते हैं, कोई अफसर लोग होते हैं, वो थोड़ा परहेजगार भी लेते हैं, बाकी तो लगे रहेंगे सिगरेटों में ही। पुलिस खुद ही ला कर देती थी उनको, या अंदर कैसे पहुँचता था? अंदर तो पुलिस ही लेके आती है, वहाँ ठेकेदार होता है ना जेल में, अच्छा। जो सामान अंदर रोज़ लेके आता है, उनसे वो रुपये लेता जाएगा। अब वो इंडिया के लोग हैं, उन बेचारों की तो मुलाकात है ही नहीं, लेकिन वो बनाते हैं वहाँ पर, वो मोतियों से ना जो परंदा वगैरह बनाते हैं, कोई चूड़ियाँ बनाई, परंदे बनाए, तो बना के वो देते हैं आगे पुलिस वालों को, सरकार को। वो उनको कोई 1000 की पर्ची, कोई 2000 की पर्ची बना के दे देते हैं। उसके ज़रिए फिर वो कोई, किसी ने हलवा बनाना है, किसी ने कोई जो है खीर पकानी है, तो थोड़ा सा मंगा लेते सौदा, अंगीठी कोयला जला के बना लेते, उधर चक्की के बाहर ही अंगीठी रखी होती है एक। ये सिस्टम है, इस तरीके से करता है जी। तो जब आप मारने की बात करें कि मुझे मारते भी थे, तो जब नए नए आप जेल में गए थे तभी आपको मारते थे कि बाद में भी कभी कभी ऐसे ही हो जाता था भी मारना शुरू? पहले मारते थे, क्योंकि पहले आँख में पट्टी बंदी होती है, सर पे टोपी डाल के रखते हैं, तो फिर मारते भी बहुत हैं। लेकिन बाद में फिर ऐसा हो गया कि फिर थोड़ी बहुत बादशाह हो जाती, जब आँखें खुल जाती हैं 3-4 साल बाद, जब फिर आँखें खुल जाती हैं, फिर थोड़ा मार तो नहीं पड़ती, लेकिन बस यही बेइज्जती खानी, सुबह बेइज्जती खाओ, शाम बेइज्जती खाओ, रोटी की जगह बेइज्जती खाओ, बस यही बात। कितने सुपरिटेंडेंट आपके होते वहाँ पे रहे थे? मेरे होते 5-6 सुपरिटेंडेंट तब्दील हुए। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ।